हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति को आपको लेकर गलतफहमियां दूर हो रही है और आपके प्रति उनका नजरिया और सोच बड़ी सकारात्मक और पॉजिटिव हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह व्यक्ति कौन है जिनकी आपको लेकर गलतफहमियां दूर हो रही है और आपके प्रति इनका नजरिया और सोच बहुत अच्छी होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। ओके, इस इंसान ने बहुत मंथन किया है। मतलब एक समय ऐसा आपके बीच में रहा है इनको लेकर कि जैसे एक हो ना, समय ने आपको समय दिया एक दूसरे के बारे में सोचने से संबंधित। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके मित्र में हो सकते हैं, पहचान में हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। मुझे थोड़ा परिवार के सदस्य का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक अटैचमेंट के बारे में बात कही जा रही है कि गुस्से में भी दो लोगों का एक दूसरे के प्रति ना, गुस्सा होने के बाद में भी एक अटैचमेंट फिट भी रहना। जैसे हो ना कि गुस्से में ये कहा जाता है मुझे तो बात ही नहीं करनी कभी भी, है ना, या मतलब एक जानबूझकर गुस्से में इस तरीके का बताया जाता है कि मुझे तो परवाह ही नहीं है आपकी, है ना। ये वाले इस तरीके के भाव जानबूझकर कटु शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि सामने वाले इंसान को ये लगे कि इनके मन में तो कुछ भी है नहीं, है ना। मैं फिर से समझाऊं, ये लव रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है परिवार के रिश्तों को लेकर, मुझे इस संदर्भ में ज़्यादा लग रही है ना। या कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जो आपकी पहचान में रहा है, लेकिन एक समय में आपका उनके साथ एक डिस्टेंस का क्रिएट होना, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस बना, ये भी हो सकता है ना केवल भावनात्मक तौर पर, या ये कह सकते हैं कि बात करना वगैरह इन चीज़ों में यही चीज़ नहीं होनी, है ना। या फिर एक दूरी होनी, ये भी हो सकता है। किसी न किसी प्रकार की एक दूरी के बारे में बात कही जा रही है, जहाँ पर आपको भी उस इंसान की वैल्यू, आपका परिवार का सदस्य भी है तो एक वैल्यू आपको भी करवाई गई और उनको भी आपको लेकर वैल्यू करवाई गई। देखो अभी का समय ऐसा ही रहा है गाइस कि बहुत अफरा तफरी वाली चीज़ें चली है, जहाँ पर बहुत नज़दीक के लोगों में मतभेद बहुत ज़्यादा होने, बहुत नज़दीक के लोगों में गलतफहमियों का आलम बहुत ज़्यादा होना। कई बार सिचुएशन ऐसी होनी कि ना तो ये इंसान गलत ना ये इंसान गलत, पर स्थितियाँ ऐसी गलत होती है कि दोनों को एक दूसरे की नज़रों में गलत साबित कर देती है ना। चाह कर भी समय वो मौका नहीं देता। अभी का समय ऐसा है जब हो सकता है कि आपका वापस से, है ना, किसी इंसान से कांटेक्ट हो, है ना, बातचीत हो, और वहाँ पर किसी इंसान के आपके प्रति जो थॉट है ना, वो आपको पता चले और उनको आपके थॉट के बारे में पता चले। यानी दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में गलत है। ये वाली स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी, है ना। तो किसी इंसान का आपके प्रति सोचना केवल किसी एक परिवार के सदस्य के बारे में बात है गाइस। मुझे एक मोस्टली हो ना, कोई इंसान तो ऐसा है जो आपको बहुत गहनता से जानता है, बहुत नज़दीक से जानता है। देखो ये तो मैसेज है कि परिवार का सदस्य तो है कोई, है ना, कि जिनके साथ तालमेल बहुत बुरे लेवल पर बिगड़े और बहुत अच्छे लेवल पर ठीक होने वाला है, ठीक है। पर इसके साथ एक कोई इंसान और भी है जिनको लेकर आपसी समझ की कमी होना। ये इंसान ना आपको समझने में एक मिस्टेक कर दे, ये इंसान चाह कर भी आपको उचित तरीके से नहीं समझ पाया, लेकिन अब कहते हैं ना, एक खलल किसी इंसान को फील होने और ये समझ में आना, ये इंसान तो बिल्कुल ही अलग रवैये का निकला, अलग ही बिहेवियर का निकला, ऐसा कुछ तो है। आपके प्रति नज़रिया लोगों का बदला। लोगों को ये भी चीज़ पता है कि आप कुछ भी हो जाए,
अब स्थिति आपके सामने ऐसी है कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और इस बात का ध्यान उन्हें भी रखना है ना। ये वाली चीज़ आपके बारे में सच्ची कहूँ गाइस, ये इंसान ही है ना जो आपके पीठ पीछे मन ही मन में ही सही लेकिन आपके लिए तारीफ कर रहे हैं कि वाकई में इंसान में इंसानियत बहुत अच्छी है, या ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा इंसान है। ये वाली बात, इनको लेकर मुझे गलतफहमियां कैसे हो गई, इनको लेकर मुझे गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए थी, ये बात कही जा रही है। तो कोई एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं, या फिर ये मीन राशि का भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, ये भी हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे हैं जिन्हें एक लंबे समय तक में है ना खुद में मंथन करने का टाइम मिला है, न केवल इनको आपको भी मिला है। ये पहले बहुत दुविधा में थे और बहुत बड़ा टॉवर जो है इन्होंने देखा है, इन्होंने पैसे के आधार पर भी बहुत बड़ा टॉवर देखा है, एक बहुत बड़ा लॉस का सामना किया है। देखो अब इनकी स्थितियाँ, जैसे सिचुएशन क्या है कि बीच में स्थिति ऐसी बनी कि आपको इनकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, इनको आपकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, और टॉवर की स्थिति क्रिएट हो रखी पैसे के आधार पर, किसी बड़े मामले पर पैसे को लेकर लॉस हुआ या कुछ भी हुआ है उस आधार पर भी इनकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही थी, है ना। तो ये हालात भी इनकी लाइफ में चल रहे थे, हर्मिट वाले मोड में भी थे गाइस, ये जहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में भी सोचना। मतलब एक बात कहूँ गाइस कि आप किसी इंसान से एक स्थान के आधार पर है ना दूरी में हुए हो, लेकिन मन के आधार पर कभी दूरी में नहीं हुए, और ना कोई और आपके मन के आधार पर दूरी में हुए हैं, है ना। आपको बार बार किसी के सपने आना, उसी इंसान का नाम जो है वो बार बार दिखना, ऐसी चीज़ें हुई होंगी। देखो मुझे संभावना इस बात की भी लग रही है आपके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी के बीते समय में स्थितियाँ ये भी बनी हैं, है ना, कि बच्चों के साथ भी तालमेल में कमी आना, ये भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। तो ये चीज़ भी इंगित करती है कि ये भोगी है आपने। एक कहते हैं ना कि कुछ समय आपकी लाइफ का ऐसा गया जहाँ पर तकलीफ होना बनता भी नहीं था, या इतने बड़े लेवल पर ऐसी बुरी स्थितियों का क्रिएट होना बनता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बना। जहाँ पर हो सकता है आपने 100 बार अपने बारे में सफाई देने की कोशिश करी होगी, लेकिन तब किसी को समझ में नहीं आया। पर आज हालात ऐसे हैं कि आप अपने बारे में सफाई नहीं देना चाहते, लेकिन अपने आप कहते हैं ना कि आप पर से लगी धुंध जो है वो हट रही है गाइस, और आपके अपनों को पता चल रहा है कि आप कैसे इंसान हो। ये सबसे अच्छी बात है गाइस, सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि आपको लेकर किसी की गलतफहमियां दूर हो जाए, रिश्ते नाते ठीक हो जाए, सेलिब्रेशन वापस आ जाए आपकी लाइफ में, इस बात को लेकर है। तो किसी का नज़रिया बहुत अच्छे लेवल पर बदल रहा है सच में। आपके लिए पता है किस तरीके की सोच रही थी किसी इंसान की, द हर्मिट वाला, कि एक निराशावादी इंसान है ना, मीन्स आपके बारे में ये लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, कभी उतना सचेत होकर लाइफ के लिए, सीरियस होकर लाइफ के लिए नहीं चल सकते हैं। ये टेंशन भी एक तरीके से है कि किसी को कैसे समझाया जाए, जैसे एक हो ना कि किसी को समझाने के लिए डांटना पड़ता है ना, किसी को समझाने के लिए थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, इनका तरीका ऐसा निकला। लेकिन ये चलो जैसे भी है, पर एक तरीके से अंदर देखा जाए तो हित के भाव ही निहित थे, है ना। लेकिन वो स्थितियाँ क्या होती है ना कि अब जो इंसान सही भी कह रहा है ना, कई बार होता है ना कटु वचन बोलने वाला भी सही होता है, तो ये इंसान सही भी बोल रहे थे, लेकिन हो सकता है तब आपने कुछ चीज़ समझी नहीं, या फिर आपको समझ में नहीं, या फिर आपके हालात ऐसे थे कि जो ये इंसान कहना चाह रहे वो तो आपको भी पता है और आप भी वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्थितियाँ आपके भी फेवर में नहीं। यानी दोनों के माइंड में एक ही विचार, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी स्थिति नहीं समझा पाए, और उस आधार पर दोनों एक दूसरे को ये मुझे बार बार समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, या ये जो है बार बार समझ क्यों नहीं रहा है ना। ये वाली स्थिति जो है ना फेस करी आपने, और जिसकी वजह से कहता है ना कि न चाहते हुए भी टॉवर वाली स्थितियाँ आपने भोगनी पड़ी, और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। लेकिन अभी के हाल कैसे हैं कि अभी धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिलना, ये इंसान तो अपनी लाइफ के लिए बहुत जागरूक है। इनको लेकर जो मैंने सोचा वो तो चीज़ें बिल्कुल गलत में निकली, और बहुत खुशी हो रही है कि वो चीज़ें गलत में निकली। मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा, यानी कोई इंसान खुद खुद का एक जो आपके प्रति एक विचार गलत निकला ना, उसमें भी वो खुश है, क्योंकि आपकी सक्सेस
उन्हें अपनी सक्सेस लगती है। और ये चीज़ अब आपने एहसास में होनी है ना, तो ये आपके दिल को बड़ा खुश करेगी बात कि मतलब मेरे लिए भी ऐसा अच्छा सोचा जा रहा है ना। तो ये आपकी अंतर आत्मा तक को तृप्त करेगी, खुश करेगी ये बात जो बताई जा रही है कि आपकी खुशी आपके अपनों को भी खुश करेगी। 5 ऑफ कप्स, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर खोई है गाइस कुछ चीज़ें, और इन्होंने बहुत वेट किया है आपका कि आपसे वापस से बातचीत हो जाए, है ना। और पैसे के आधार पर जो लॉसेस हुए वो भी वापस से ठीक हो जाए। इन्हें आपकी बहुत वैल्यू है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास शब्द नहीं होते हैं, हाँ, अपनी बात को कहने के लिए या अपने भाव को अपने शब्दों के आधार पर बताने के लिए। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, बस उनके एक्शन जो होते हैं ना वो बता देते हैं कि इंसान के मन में क्या भाव है क्या भाव नहीं है, इंसान कितना संतुलन संतुलन रख सकता है नहीं रख सकता है। तो ये इंसान वो है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, नो डाउट। हो सकता है कि इनके मन में बहुत प्रेम लगाव है, अपनत्व है, बट जैसे होता ना कि एक स्थिति में कोई इंसान नहीं समझा सकता, ना तो कोई बात समझा सकता है ना अपने भाव को समझा सकता है ना, उनके एक्शन बोलते हैं। ये इंसान बिल्कुल ही वैसे हैं कि इनका एक्शन बोलता है कि ये किस तरीके से आपके प्रति बहुत एक एक अच्छा भाव रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ है। इन्होंने आपको खोने के बाद में ऐसा इनको प्रतीत हुआ कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया, और ये बात इनके दिमाग में बहुत बड़ी क्लिक कर गई। ये कहते हैं ना, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तनाव में दे जाना, तनाव दे जाना, ओवर थिंकिंग बहुत गजब की होनी, शायद रातों को नींद नहीं आई, या फिर रोना बहुत ज़्यादा आना, या मन में बहुत बुरा भाव फील होना, अच्छा भाव फील नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें का जैसे किसी इंसान को अकेला कर दिया गया है। जहाँ किसी इंसान को ऐसा फील हो जाए कि वो केवल सिर्फ संसार भर में अकेले हैं, वो वाली चीज़ तो एक घुटन अंदर तक में होती है ना, जहाँ पर कोई इंसान ऐसा निःशब्द हो जाए कि इस पॉइंट पर मुझे कुछ भी नहीं बोलना। लेकिन स्थिति कैसे, जैसे अभी मेरी एनर्जी कैसी है कि मुझे इस पॉइंट पर कुछ नहीं बोलना, ये गुस्सा नजर आता है, पर अंदर का पेन जो है ना वो किसी को नजर नहीं आता, है ना। वो किसी को नजर नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि अभी रीडिंग का टॉपिक क्या है कि किसको आपको लेकर जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव कैसे हो रहा है, यही नहीं कि अपने सक्सेस पा रहे हो या आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, ऐसा नहीं। किसी इंसान की आपको लेकर टेंशन खत्म हो रही है, चलो ये लाइफ में कुछ कर रहे हैं, मैं यही चाहता था, मैं यही चाहती थी इनकी लाइफ सुधरी हुई रहे, है ना। और अगर इनकी लाइफ सुधरी हुई रह रही है तो मुझे इससे बड़ी खुशी क्या हो। अंदर में वो वाली चीज़ फील होना कि यही मेरी टेंशन थी, और ये टेंशन मैं इनको समझा नहीं पा रही थी, समझा नहीं पा रहा था, वो चिंता मेरी दूर हुई। और ये अगर अपनी लाइफ में स्मूथली चल रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। वो वाली बात, है ना। यानी अ, आपकी खुशी में कोई खुश है और बहुत खुश है, पर कुछ लोग होते हैं बोलकर नहीं कह पाते, ये वही एनर्जी है। और जहाँ पर ये एनर्जी होती है ना वहाँ पर थोड़ी बहुत गलतफहमी बनना तय होता है, लेकिन मालिक की कृपा से वो गलतफहमियाँ दूर हो रही है ना। ये ऐसे इंसान है जहाँ पर पता है आपके एक्शन और रिएक्शन से इनको पता चल जाता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, इन्होंने कभी बताया नहीं होगा, लेकिन आपके छोटे छोटे हाव भाव जो है इनको बहुत नोटिस किया जाता है कि आपके मन में ये चीज़ चल रही है ना। और इन चीज़ में सुधार, आप चाहे नहीं कहोगे ना तब भी उन चीज़ों में सुधार कर लेते हैं। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये भी इनको पता है। यहाँ तक मैं रीडिंग क्या रही है गाइस, आप कहोगे ये कौन इंसान है, तो बहुत सारे साइन इसमें, एक तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है ना। ये है, देखा जाए तो सारे एलिमेंट्स आ गए गाइस, लेकिन उस एलिमेंट को मैं ज़्यादा महत्व दूंगी जो रीडिंग में स्ट्रॉन्गली डोमिनेट होते हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, इनको ऐसा लगा गाइस कि इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया। फिर से ये
नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, इनको वाकई में ऐसा लगा गाइस जैसे एक हो ना कि कोई इंसान गुस्से में बहुत कुछ खो देता है। इनको ऐसा लगा कि इन्होंने गुस्से में आकर वो खो दिया जो इनकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस था। मतलब आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बहुत है ना। लेकिन कभी कभी होता है ना कि गुस्से में, अब जैसे ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। बच्चे के मन में अपने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत भाव होते हैं, लेकिन एक समय होता है ना गुस्से में, मुझे तो किसी की पड़ी नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, वो वाली बात। तो ऐसा भाव आपने देखा होगा और आपको लगा होगा ये तो बच्चा वो है ही नहीं जैसा पहले हुआ करता था, ये तो सामने से कुछ और दिख रहा है ना। लेकिन तब के हालात कुछ और बने हुए थे, तब की स्थितियाँ कुछ और बनी हुई थी। तो चाह कर भी समझाने वाली बात, चाह कर भी चीज़ों को ठीक करने वाली बात तो कतई नहीं थी। कोशिशें करी होगी आपने घूम घाम कर और माहौल का और बुरे लेवल पर भी करना, ये स्थितियाँ झेलनी पड़ी होगी आपको। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब चीज़ें समझ में आना, अब वो खलल फील होना, है ना। अब वो फील होना कि जैसे जब आपको खो दिया ना, तब एक बहुत बुरे लेवल पर बुरे तरीके से गिल्ट हुआ, बुरे तरीके से फील हुआ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाती है, आपको भी समझाने के लिए रिश्तों के मायने क्या है, सामने वाले इंसान को भी समझाने के लिए रिश्तों के मायने क्या है। और ये चीज़ आप दोनों को अच्छे से समझ में आ गई, मतलब आप दोनों हो या आपके परिवार के सदस्य हैं, जो भी है आपके पहचान में है, आपके मित्र मंडली में जो भी है, उनको अच्छे से ये बात समझ में आई कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब कहता है ना कि गलत स्थिति को भी या गलत जो सिचुएशन निकले ना, समय निकला ना, तो उसको भी धन्यवाद कर रहे हो कि कम से कम एक दूसरे की वैल्यू करना तो सिखाया। ये है आपकी मैच्योरिटी को देखकर कोई बहुत प्रसन्न है गाइस, आपकी समझदारी को देखकर बहुत प्रसन्न है, आपका सौम्य तरीका ये किसी को बहुत मोह रहा है कि चलो सच में अगर दुख के बाद में किसी इंसान में ये परिवर्तन उभर कर आता है ना, मतलब जैसे पता है बड़ा फनी वे में मैं समझाऊं, समय जब एक बार सिखाने के लिए एक लगाता है ना, उसके बाद में इंसान कितना सवर कर आता है। कि बिल्कुल आपके साथ वैसा ही हुआ है कि एक बार तकलीफ मिली आपको, लेकिन बहुत कुछ सीख कर फिर आए ना, तो वो सामने बड़ा खूबसूरत सा चेहरा नजर आ रहा है ना। वो सामने बहुत खूबसूरत सा व्यक्तित्व आपका नजर आ रहा है, जो आपको लेकर आपके अपनों को जिस तरीके की चिंताएं थी ना, वो चिंताओं से मुक्त फील कर रहे हैं कि अभी हमें इनको लेकर कोई चिंता नहीं, आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, आप पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं, एकदम फ्री होकर लाइफ को जी पाओ, आप खुश रह पाओ, इसकी कामनाएं भी आपके अपने कर रहे होंगे। इतने सारे परिवर्तन सोच को लेकर आपके संदर्भ में, आपके अपनों में चल रहे हैं। द चैरियट, इन्होंने आपके पास एक्शन ले लिया है या बहुत जल्द लेने वाले हैं गाइस, बहुत जल्द लेने वाले हैं। ठीक है, भाग्य जो है आपकी फेवर में काम करेगा। आपकी भी इच्छा यही है कि इनसे वापस आपकी बातचीत हो जाए, मेल मुलाकात हो जाए। ठीक है, हाँ ये चीज़ है, कोई छुपी हुई बात हो सकती है एक बार सामने आए, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा कहीं पर भी जैसे चीज़ें वापस से ठीक हो रही हो तो उन्हें होने देना। थोड़ा सा बोलने में ध्यान रखना, कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं करना, फिर से आक्रोश दिखाने की कोशिश नहीं करना, या अपनी फीलिंग्स को, ये हाइड करने वाला कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश नहीं करना कि नहीं मुझे तो कोई परवाह नहीं अभी भी, वो वाले एटीट्यूड में मत आना। जैसे एक हो ना, फिर से वो एंग्री बर्ड वाले एटीट्यूड में आ जाओ, तो ये नहीं करना है। अभी के समय की मांग है कि आप सरलता से बात करना, सौम्यता से बात करना, भाग्य आपका साथ देगा। और सामने से कोई चलाकर इंसान आकर आपसे हो सकता है कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, खुद से बताने की कोशिश करें, है ना। तो थोड़ा आप एक बार जिन भी इंसान से, महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, उनके साथ तालमेल को बनाए रखना, अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में फेवर में ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर भी वाटर एनर्जी है, ये फिर से वाटर एनर्जी, मीन राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, कैंसर हो सकती है, ये है। ठीक है, देखो मून एनर्जी के 2 साइन आए हैं। ठीक है, 2 नहीं 3 साइन आए हैं, और यही एरीज लियो सेजिटेरियस के भी आए हैं 3 दिन। ठीक है,
ओके। ओके। मनमुटाव बहुत बुरे लेवल पर हो गया गाइस। पर ये इंसान जहाँ भी थे ना, तो ये आपके बारे में जांच पड़ताल करना, आपकी खैर खबर लेना, ये सब चीज़ इन्होंने समय समय पर की होगी। हो सकता है आपको पता ना हो ये हाइड वाला कार्ड। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन ऐसे इंसान ने अपनी तरफ से जो है ना, आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिशें की तो है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से की है, लेकिन अब कहाँ जा रहा है कि आपका भाग्य ऐसा साथ देगा कि आपका अगर किसी अपने के साथ कोई एक इमोशनली और इस तरीके से दूरी बन गई है, तो वो दूरी का दूर होना गाइस, और एक फिर से एक नई शुरुआत होना, रिश्तों में एक नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है। द चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा, बहुत जल्दी। और ये है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो यही कह रहा है कि अब इंतज़ार ख़त्म होगा। कोई भी इंसान ऐसा है जिनको गलतफहमी हुई है आपको लेकर, वो गलतफहमी दूर करके सीधा आपसे आकर संपर्क साधेगा। हो सकता है कॉल करे, पर कॉल की संभावना यहाँ पर 20% है। 80% संभावना ये है इंसान जल्द ही बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है आप ये रीडिंग देखोगे उससे 1 सप्ताह के भीतर भीतर कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे एक नई शुरुआत चाहता है, ये होगा। ठीक है, अगर ये बहुत दूरी में रहते हैं, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको कॉल करना, मैसेज करना, मतलब इनके आपके कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास है। क्योंकि वैंड्स की एनर्जी जो है वो सोशल साइट के बारे में भी बताती है, सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताती है। तो हो सकता है वहाँ से कभी कॉन्टैक्ट रहे हैं आपके। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कॉल करें, मैसेज करें, ये भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो एक ज़िद्दीपन है कि कैसे भी करके अब चीज़ों को ठीक करना है तो ठीक करना है। अब इतने बड़े लेवल पर जो खुशी थी ना, वो उसे जाने नहीं देना है, वो है। किसी का बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है गाइस, कि क्यों आपको जाने दिया, क्यों आपको रोका नहीं, या फिर क्यों आपके साथ बुरा बर्ताव किया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में गिल्ट वाला भाव आ रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई चीज़ एंड हो गई है ना, उन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता, ये भी चीज़ फील हो रही है इनको। टू ऑफ वैन, कन्फ्यूजन है, स्टार्टिंग में भी आया था शायद। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस, कन्फ्यूजन में ये आप जहाँ रहते हो ना वहाँ नहीं रहते। ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, दूसरा स्टेट हो सकता है। ठीक है, या फिर इंडिया से बाहर के भी कोई आपके मित्र वगैरह, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। देखो ये भी संभावना है गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, किंग ऑफ वैंड्स भी आया था शायद अभी। हाँ हाँ, किंग ऑफ वैंड्स आया था अभी, ये है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये आपके बच्चे हो सकते हैं। संतान से संबंधित मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपका बच्चा है जो आपसे रूट करना, दूसरे स्टेट में या फिर इंडिया से बाहर हो सकते हैं, रह रहे हैं, या अपनी जॉब को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब आपका महत्व समझ में आ रहा है, अब आपकी केयर समझ में आ रही है, आपकी परवाह समझ में आ रही है। ये कहते हैं ना 24 घंटे में से मोस्टली आवर जो है आपके बारे में सोचना, आपके बारे में विचार करना। जैसे एक हो ना, फ़ोन उठाया है ना, कॉल लगाने की कोशिश करी और फिर से फ़ोन रख देना, है ना। आपको मैसेज टाइप किया लेकिन आपको सेंड नहीं करना, वो वाली चीज़। तो ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है गाइस कि ये इंसान में है। मैं डाइस के आधार पर भी देखने की कोशिश करूँगी, इनके बारे में और ज़्यादा पता करने की कोशिश करूँ। पर यहाँ मुझे ना एक जैसे हो ना, मातृत्व है ना, और बच्चा, संतान, इसकी ऊर्जा मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है ना, कि मातृत्व वाली ऊर्जा है। मातृत्व वाली ऊर्जा को थोड़ा-सा दिल दुखा गया ना, उस बात के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स यानी इमोशंस, इमोशन यानी आत्म-तत्व, आत्म-तत्व यानी माँ-तत्व, है ना? तो यानी इस संदर्भ में बात कही जा रही है। तो आपके बच्चे हो सकते हैं, डेफ़िनेटली बच्चों के साथ आपका तालमेल ख़राब हुआ है। बच्चों को ये फ़ील हुआ होगा आप उनकी लाइफ़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, या आप उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें मैच्योर नहीं होने देते, उन्हें अपनी लाइफ का फ़ैसला खुद नहीं लेने देते। तो ये चीज़ ना
उन्हें बुरा फील करवा गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें, अब हालात जो है ना, वो उनको समझ में आएंगे इसके बारे में। ये कहा जा रहा है। ये कार्ड आई थिंक दिख नहीं रहा। द लवर्स, ओके। द हेरोफेंट, ओके ओके। देखो गाइस, ये एक और इंसान उभर कर आया। द हेरोफेंट के कार्ड को मैं और एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके। ये वो इंसान है जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हो। ये तीसरा इंसान है। एक तो कहाँ आपके परिवार से हो सकता है, एक और कहाँ कि कोई आपके पहचान में है, जिन्हें आप पहले से जानते हो, जिनके बारे में मीन राशि के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, और साथ में कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में है, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ठीक। और इसके अलावा एक इंसान के बारे में और बताया जा रहा है। ये वो इंसान है जो जैसे अभिभावक होते हैं ना, उस तरीके से, जैसे टीचर्स होते हैं वैसे उस तरीके से हो सकता है ना, जिन्हें आपको उनके ज्ञान पर बहुत घमंड रहा, या आपको उनके द्वारा जो भी सलाह, सजेशन जो भी मिलता था ना, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ करता था, है ना। लेकिन इस इंसान ने पता नहीं क्या द्वेष भाव आपके प्रति आया, या क्या कुछ बुरा फील हुआ इनको आपको लेकर, कि जैसे वो ना आपके बारे में गलत सोचना, है ना, आपके लिए गलत विचार रखना। और अब जाकर ना किसी इंसान को, इनको ऐसा ये फील हो रहा है कि आपके लिए ऐसा सोच कर इन्होंने लाइफ की बहुत बड़ी गलती करी है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप पूरी लाइफ में कभी भी इनसे बात नहीं करोगे। जैसे एक हो ना कि एक समय के बाद में किसी इंसान के शुद्ध भाव का एहसास होता है और उसकी वैल्यू होती है। और अब ये समय ऐसा बना हुआ है कि इनको अब फील होना, क्योंकि ये कमी खलेगी और ऐसी चीज़ इनको वापस नहीं मिलेगी, है ना। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये पूरी तरीके से एंडिंग के बारे में ही बात करती है, कि किसी इंसान को पूरी तरीके से फील होना कि अब आप तो ऐसे इंसान से कभी बात नहीं करने वाले, ना ऐसे इंसान के साथ किसी प्रकार का आप ताल्लुक़ रखने वाले हो। तो ये चीज़ किसी इंसान को बहुत अंदर तक में कमज़ोर कर रही है, खाली कर रही है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इन्हें पूरी तरीके से क्लियर हो जाना कि अब आप इनसे किसी प्रकार का कोई भी संपर्क साधना नहीं चाहते। हो सकता है फिर भी ये इंसान आपको कॉल करने की कोशिश करे, हो सकता है किसी को मीडिएटर बनाने की कोशिश करे, हो सकता है कहीं पर आपको मिलने की कोशिश करे, पर ये कोशिश करेंगे। संभावना ये भी लग रही है कि ये आपको ये शब्द कहेंगे कि इनकी वजह से आपका जो दिल दुखा है, उसके लिए दिल से सॉरी मांगना चाहते हैं। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन इनका इंटेंशन जो भी था वो सामने से दिख रहा है, वो बताने की भी ज़रूरत नहीं। समय निकलने के बाद में तो हर कोई माफ़ी मांग कर यही सोचता है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनकी माफ़ी नहीं बनती है, सच में नहीं बनती है ना। वहाँ पर आप अपनी तरफ से फॉरगिव करो और बाकी की चीज़ों को मालिक को सौंपो। बस बैर भाव अपनी तरफ से मत रखना और बदले वाले भाव अपनी तरफ से मत रखना, ये कहा जा रहा है। तो ये है गाइस, इनको आपको लेकर ना थोड़ा जैसे एक नीचा दिखाने वाला भाव है ना, ये भी इन्होंने आपके साथ किया होगा, है ना। और अब आपको लेकर ना एक सम्मान वाला भाव आना, अब आपको लेकर एक रेस्पेक्ट वाला भाव आना, आपको लेकर ये कि नहीं, ये इंसान तो सही है, मैंने इसको समझने में गलती कर दी। वो समय तो निकला भाई, है ना। समझने में गलती कर दी, वो समय निकला, है ना जी। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इनके बारे में जानने की कोशिश करूं कि ये इंसान कौन है जिनका नज़रिया आपको लेकर बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। ओके, देखो, ये वो इंसान है, सबसे पहले तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है, ये हो सकता है। और या नैन नक्श बड़े सुंदर हैं इनके, ये है। जैसे हो ना कि किसी पर वीनस का प्रभाव बहुत अच्छा होना, ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनके मित्र सामने से होकर बनते हैं, ये भी है। ये भी संभावना है, कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई खूबी होती होती है, तो इनकी सुंदरता में कमी नहीं है। एक अच्छा आकर्षण भाव
इनमें होना ये है, इनका ललाट हो सकता है चौड़ा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, ये है। दूसरा, ओवर थिंकर बहुत है, बहुत ज़्यादा विचार करना जी, और गलत विचार ज़्यादा चलने इनके दिमाग में। यानी एक बार अगर इनको परेशान करके छोड़ा, ठीक है, तो फिर पता नहीं कितने दिन इनके दिमाग में वही बातें चलती रहेगी, विचार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो वाली बात है ना। तो इनके दिमाग से कोई भी बात जो होती है ना, वो आसानी से नहीं जाती। और आपको भी ऐसा लगता होगा कि इनके सामने मुझे कोई भी बात बड़ी संभल संभल कर बोलनी होती है। अगर थोड़ी सी शब्दों में एरफदल हो जाए तो एक सफाई देने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये वाली बात है। तो इनमें देखने को मिलता, हो सकता है इन्हें खाना बनाने का शौक़ होगा, है ना। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, जो भी है, इन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ होगा। और थोड़ा एक होता है ना, खाना खाने के भी शौकीन होना, ये भी चीज़ इनमें देखने को मिल रही है, ये है। तो आप नोटिस करना क्या क्या चीज़ें इनसे मेल खा रही है। एक हो सकता है ये कभी हाल फिलहाल में ही, है ना, हो सकता है 2 महीने के भीतर भीतर कहीं पर धार्मिक स्थल की इन्होंने यात्रा करी है। ये है अभी इनके हाल फिलहाल में एक सबसे बड़ा साइन कह सकते हैं इनके साथ ये हुआ है कि किसी धार्मिक स्थल की ये यात्रा करके आए हैं, ये हुआ है। और बहुत खुश भी है अभी इन दिनों में ना, थोड़ा खुश भी है। इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा गाइस, डेफिनेटली पहुंचेगा। और ये पहुंचेगा आपको, मिलेगा मैसेज आपको 1 सप्ताह के भीतर भीतर। जब भी ये रीडिंग देखोगे उससे 1 सप्ताह के भीतर भीतर इनकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या किसी मीडिएटर को बीच में आपके घर में भेजा जाएगा, ये हो सकता है। या फिर एक किसी न किसी प्रकार से मेल मुलाकात का या आपसे कांटेक्ट का कोई ना कोई तरीका बनाया जाएगा गाइस। अगर सोशल मीडिया पर है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना वगैरह, कुछ ना कुछ तो ऐसा मैसेज करना, ये तो है ना, ये तो है। आपके साथ अब पक्षपात नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी गलतियों को सीखा है कि आपके साथ अगर इस तरीके की दूरी क्रिएट हुई है तो इनसे क्या गलतियां हुई हैं, इन्होंने ऐसी क्या गलतियां कर ली जिससे आपका दिल इतना ज़्यादा दुखा है, जो आपके सहन से परे हो गया। तो उन चीज़ों को नोटिस करके उन पर वर्क कर रहे हैं कि अब ये बिहेवियर आपके साथ नहीं करना है। आपके साथ इन्होंने डेफिनेटली पक्षपात किया है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी करी है। अब इन्होंने सोच लिया कि अब आपके साथ कभी पक्षपात नहीं करेंगे, आपको कभी बुरा फील नहीं करवाएंगे। हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन आपके साथ गलत ना व्यवहार करने का विचार मन में ठान लिया है, ये है। थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ होती है इनके, है ना, जो आपको कतई पसंद नहीं, ये चीज़ तो है इनमें, ये चीज़ देखने को मिले। और जो रहेगी गाइस, सच्ची कह रही हूँ, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी सी सोच नेगेटिव रहती है इनकी, नेगेटिव ज़्यादा सोचना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी मुद्दे पर 99% पॉजिटिव सोचेंगे तो 1% नेगेटिव सोचते हैं। इनके साथ अलग चीज़ें हैं, इनके 75% जो है वो नेगेटिव थॉट जाते हैं और 25% जो है वो पॉजिटिव थॉट जाते हैं। तो नेगेटिविटी का पलड़ा इनकी लाइफ में ज़्यादा भारी है। इनको अगर कोई भी सपने आते हैं ना, तो मोस्टली इनको सपने बुरे सपने आते हैं, इनको अच्छे सपने बहुत कम आते हैं। जैसे एक हो ना, 6 महीने में एक बार किसी इंसान को अच्छा सपना आना, बाकी सारे नकारात्मक आने। और 6 महीने भी बहुत कम है, साल भर कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये वो इंसान है जैसे इनका माइंड बहुत तेज है। ये एक छोटा क्लू मिल जाए ना, उससे पूरी परिस्थिति को आपके सामने ला कर रख सकते हैं। यानी पहेलियाँ सुलझाने में ये मास्टर है, आप देख लेना। इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है ना। ये खूबी इनमें देखने को मिलेगी, बुद्धिमान बहुत है, बहुत है। बस अगर थोड़ी सी वाणी का ख्याल रख लेना तो क्या ही कहना। अभी अपनी तबीयत पर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि इनकी बैक को लेकर परेशानी हो रही होगी या हेल्थ को लेकर थोड़ा मामला चल रहा होगा, तो थोड़ा अपने पर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खान पीन का भी ख्याल रख रहे हैं, ये सब है। थोड़ा दिमाग तो चालाक है जी, है ना। थोड़ा सा बातों को अपने अनुसार कहना समझाना, ये बहुत अच्छे से आता है। थोड़ा तो ये दिमाग है, कभी अगर झूठ भी बोल लिया, क्योंकि द मून की एनर्जी है, पर उस झूठ को किस तरीके से ढालना है कि सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं लगे, पता भी चल जाए कि झूठ बोला है, वो वाली बात है। तो ये पर्सनालिटी है जो
जिनको आपको लेकर जो भी विचार, गलत विचार थे या आपको लेकर जो इमेज इनके दिमाग में बन गई थी, जो बहुत बुरे लेवल पर थी, गलत थी, उसमें इनका नज़रिया बदल रहा है। आपके प्रति दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक हो रहा है, आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बढ़ती जा रही है, और ये कहीं न कहीं, चाहे बाहर से आपको कहे ना कहे, लेकिन अंदर से आपके साथ जो बुरा बिहेवियर किया, उसके लिए बहुत सॉरी है, गिल्ट है। और इनका बर्ताव और एक्शन ही आपको ये फ़ील करवाएगा कि इनकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है ना? और ये अंदर से आपको लेकर कितना सॉरी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है ना जी? और गाइज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।